जय बोले बाबा मेरे सभी दोस्तों को। दोस्तों टाइम हो रहा है 9:22। आज है 23 अक्टूबर 2025, बृहस्पतिवार। श्री राम जी श्री नारायण भगवान जी का दिन, विष्णु भगवान जी का। और दोस्तों भोले बाबा जी की पूजा कर दी है, आपको कराते हैं दर्शन और उसके बाद आगे का माहौल। तो दोस्तों आजकल मेन ये है कि हमारे कंडारपानी गाँव में चल रही है रामलीला, और आजकल रामलीला का ही माहौल है दोस्तों। चंद्रमा ललाटे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाधित साधका है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी न। और आज का नज़ारा भी दोस्तों ये है कि गाड़ियाँ भी सब चली गई हैं, कोहरा धुंध भी ऊपर चला गया है। देखिए दोस्तों अंधेरे का, ये देखिए भोले बाबा जी की कृपा से दोस्तों। ये देखिए कभी कभी तो ऐसा लगता है सपना है भाई, पानी बह रहा है सामने। सच में बता रहा हूँ दोस्तों, जो पहाड़ के हैं उनको बात अच्छी लग रही होगी, लेकिन जो शहर के हैं उनसे पूछो, सामने पानी बह रहा हो, वो भी वर्ल्ड का नंबर 1 शुद्ध। शुद्ध के साथ साथ औषधि वाला भी, इतनी जड़ी बूटियाँ और रियल। इनमें कोई गाड़ी का पेट्रोल नहीं, कोई कचरा उचरा ऐसा नहीं कि उससे गंदगी से ये जम रहे होंगे, बिल्कुल प्राकृतिक। और तब ये पानी बह रहा हो तो सपना ही है दोस्तों। और भोले बाबा की कृपा ये, लोग देखे खेतों में चले गए हैं काम करने, ये देखिए। और गाय लोग जो मैं बोलता था कि अब खेतों में रहेंगे, तो अभी तो कुछ नीचे कुछ उधर कुछ कहीं ऐसे हैं, बाद में सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। और चौनकोट साइड देखिए, सूरज देव के कारण हल्का सा धुंधला सा दिख रहा है, थोड़ा धुंध है भी, बाकी मौसम क्लियर ही है। और अभी चलते हैं दोस्तों हम घर, उसके बाद जल्दी आज रामलीला देखने भी जाना है। तो अभी जा रहे हैं 3 बजे हम रामलीला देखने कंडारपानी। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम कंडारपानी गांव में, यहाँ से दिखाते हैं आगे की रामलीला।
श्री राम। आप सभी से जय श्री राम। आज थोड़ा विलम्ब हो गया, क्षमा प्रार्थी छो। आज मेरी दूसरी बिटिया को नामकरण छाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को प्यार और आशीर्वाद का वास्ता। द्वितीय दिवस की लीला हमार मंचन बेहद सुंदर मंचन है हम चालू च। और आज बड़ी खुशी हुआ कि मात्र शक्ति में बहुत ही जाफत है। ब्याल बेटे की मात्र शक्ति कम से कम इधर 3 गुना दिखेने चाहिए। तो एक बार आप थोड़ा जोरदार ताली बजा दिए ना आप सभी लोग। और हमारी दृश्य तैयार किए के बाद हमारे जो मुख्य अतिथि हैं स्वागत उद्बोधन विवाल। और जब चाय बन जाए तो थोड़े से जलपान की व्यवस्था हमारे बिटिया की तरफ बटे जी का आज नामकरण जाए तो चाय का दगड़ व जलपान विवाल आप ये देखो पाप है रामलीला। आप खुलेगा। नो यंत्रम तदापि च न जाने तो देवाहु न जावान ज्ञानं तदापि च न जाने तो देवाहु न जाने मुद्रास्ते तदापि च न जाने विलासं परं जाने माता स्वजनो शरणं विवेक ज्ञानेन द्रविण विराहेण लभताय विधिया तव चरणयोर्या ज्योतिरभूतदे तत्संगाव्यं जननि सकलोद्वारिणे शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ति जननि बहवः सन्ति सरला परन्ते कामास्ते विरलकरलोहन्त वसुधा मलिनो
अरे दोस्तों, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे चुप रहे, तेरी जुबान कैसी चल रही है? अरे दुष्टो यहाँ तो मैं को तुम्हारे मौत लाई है। अरे दुष्टो यहाँ तो मैं को मौत लाई है। अरे बुढ़े तेरी बहुत जवान चल रही है। जरा चुप रे अरे बुढ़े, जरा चुप रे अरे बुढ़े, तेरा भक्त बदलाई है। तारा
लाखों के भूत बातों से हम मानते हैं। तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूँ। सब राजाओं को आज उनकी खैर है। जय श्री राम। और आज द्वितीय दिवस की लीला को मंचन कंडार पानी की ऐतिहासिक धरती में अभी आप के सुभाव मारिच का जो अभिनय करना छन वो भी स्कूल का बच्चा छन। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात ये आज के जो स्कूली बच्चा छे ये मंच पर आके और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात चाहिए क्षेत्र का वास्ता, हमारे पौड़ी जिला का वास्ता कि ये तरीके से यूं रामलीलाओं का मंच बटे हमारा ये नौनिहाल तैयार होना चाहिए। तो कहीं न कहीं भगवान राम की कृपाइयों पर जरूर छे और निरंतर ये कृपाइयों पर बनी रही और अपन पथ पर अग्रसर रहा। द्वितीय दिवस की लीला मां हमारे मुख्य अतिथि तौर पर ग्राम प्रधान चामी श्रीमती रिंकी देवी जी पत्नी छन श्री सुनील बिश्व जी की ओम द्वारा द्वितीय दिवस की लीला को शुभारंभ करे जान। उनका दगड़ श्री रघुवीर सिंह जी भूतपूर्व प्रधान छन सुरल गांव का, वो भी हमारा बीच मौजूद छन। ये दृश्य का बाद अभी एक दृश्य जो दशरथ दरबार को वे का बाद हम स्वागत समारोह का कला यही क्रम में प्रभु श्री राम की भेंट हमसे प्राप्त हुए जो श्री हेमंत चौथान जी ग्राम डुंक बटे 100 रुपए की धनराशि, श्री सुमित खोखसाल जी ग्राम चामे बटे 101 रुपए की धनराशि, श्री अरविंद प्रसाद सुंडली जी ग्राम सौंडेल बटे 100 रुपए की धनराशि। ताली बजाना रहन के कि यो प्रभु श्री राम जी की भेंट और जब ताली बजे तो एक बार भेंट अपना भी बढ़ जाना। श्री दीपमणि खोखसाल जी ग्राम दयाड़ा बटे 500 रुपए की धनराशि, श्री विलोचन खोखसाल जी ग्राम कंडार बटे 1100 रुपए की धनराशि, श्री सुरेंद्र खोखसाल जी ग्राम दयाड़ा बटे 500 रुपए की धनराशि, श्री सतीश खोखसाल जी ग्राम चामी तल्ली 201 रुपए की धनराशि, श्री सर्वेश्वर प्रसाद जी ग्राम लयाड़ा 500 रुपए की धनराशि, श्रीमती रिंकी देवी ग्राम प्रधान चामी 500 रुपए की धनराशि, श्री अविनाश कुमार पुत्र श्री प्रदीप कुमार ग्राम खोखसा 101 रुपए की धनराशि, कुमारी आकृति पुत्री श्री कमलेश कुमार ग्राम खोखसा 101 रुपए की धनराशि। समस्त दानी दाताओं को प्रभु श्री राम से ही कामना कर दो कि यूं आए मा दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि वा आयु आरोग्य रहे और यूं की यश वृद्धि हमेशा होनी रहा। प्रभु श्री राम से ही कामना कर दो। जय श्री राम। हमारा उद्देश्य तैयार थे और ये बीच में अगर कोई यक हमें छोक छेन कोई भजन गाना को दयाल विमिल बोल था कि कोई भजन या कोई नाटक कोई प्रस्तुति आपा की जो प्रेरणाप्रद हुआ अपन संस्कृति से जुड़ी हुआ अपन धर्म से जुड़ी हुआ कोई भी प्रस्तुति आप सभी लोग हम दे सकते हो मीठा बता सकते हो कि हमारी प्रस्तुति तो जन भी हमारे सीन को जो शेड्यूल वाल में शेड्यूल के अनुसार हम थे आप बीच में रखला तो आप सभी लोग बता सकते हो कि कबर हमारे प्रस्तुतिकरण तो वही प्रस्तुति हम लगातार करला और अहम किरदारों में अब यहाँ पर जाके सुबह मारिच को जो अभिनय करना चाहे स्कूल का बच्चा चाहे ब्यालापल श्रवण कुमार को जो अभिनय दिया बहुत सुंदर अभिनय और अभी वो बालक विश्वमित्र जी दगड़ बिछाए तो कैसे सुंदर तरीके से वो गीत गानो चाहे हम गाना गानो चाहिए तो ये कला यो मंच जग हम आपसे अपन कला था दिखाना मौका मिल दो और ब्याल हम कंडार बेटे एक और बालक यक हम सुंदर सी गीत गा शिवम वो एक भी सुंदर सरस्वती वे का कंठ में विराजमान थे तो हम अगर यो रामलीला को आयोजन नहीं हो तो शायद हमसे पता नहीं लग सकूत कि हमारे क्षेत्र में कितना प्रतिभा है। प्रजा के बारे में क्या समाचार है वो सारे आप सुनाओ।
खुशहाली है। महाराज हर तरफ अमन और चैन है। मंत्री जी, मैं क्या बताऊं, मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि मेरे इस राज्य में अभी सुख और चैन है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ कमी तो अवश्य ही है मंत्री जी। नहीं नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं है। मंत्री जी, ईश्वर चाहे तो ऐसा ही हो। आपकी वाणी सत्य हो। महाराज आप ऐसी बातें मत बनाइए। आखिर वह क्या कारण है, हमें भी तो बताइए। मंत्री, मुझे कल एक स्वप्न हुआ, तब से मुझे शंका बनी हुई है। कहिए महाराज। अच्छा महाराज, आगे भी तो बताइए। अच्छा महाराज, ऐसी बात है। जब तक मंत्री
मेरे इस राज्य में अवश्य कोई न कोई विपत्ति जरूर आने वाली है, क्योंकि कल रात को मुझे ऐसा भयंकर जो स्वप्न हुआ है उससे मेरा मन व्याकुल हो चुका है। अच्छा महाराज, महाराज ए राजन क्या सपने की बात, राजन क्या सपने की बात, राजन ऐसे सपने सारी दुनिया, ऐसे सपने सारी दुनिया देखत है दिन रात, राजन सपने की बात, राजन क्या सपने की बात। महाराज सपने में कोई बन गए राजा, सपने में कोई बन गए राजा, घाट बाट के घाट, राजन सपने की बात, राजन क्या सपने की बात। महाराज यह तो आपका सपना था और अपने तो आते जाते रहते हैं। स्वप्न में तो राजा कंगाल और कंगाल राजा बन जाता है महाराज। इसलिए महाराज आपको उस स्वप्न के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। अरे मुनिवर प्रणाम, मुनिवर प्रणाम। आप तनिक विश्राम कीजिए, मैं महाराज को बोल के आता हूँ। महाराज कहिए समर्थी। मुनि विश्वामित्र आए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र आए हुए हैं, वे द्वारे पे आसन लगाए हुए हैं, मुनि विश्वामित्र आए हुए हैं। महाराज न रौनक है मुख पर न चेहरे पे लाली, न रौनक है मुख पर न चेहरे पे लाली, उदासी सूरत बनाए हुए हैं, उदासी सूरत बनाए हुए हैं। महाराज उन्हीं विश्वामित्र जी आए। सुमन जी
आप तुरंत जाइए और ईश्वर को दरबार में ले आइए। जो आज्ञा महाराज। आइए ऋषिवर। ईश्वर प्रणाम, ईश्वर प्रणाम। आयुष्मान भव। आए ईश्वर, आपका स्वागत है। बैठिए ऋषिवर। आज आपका इधर आना बहुत दिनों के बाद हुआ और आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी बात से परेशान जरूर। हाँ राजा। घूम के आती हूँ, ठीक है? घूम के नहीं, लेके आती हूँ। महाराज दुहाई करी, दुहाई करी,
आपकी बातों को सुन करके तो मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और हमारे राज्य के अंतर्गत राक्षसों का यह व्यवहार मुनि की सुनाई है क्या दादा, त्रिमुनि की सुनाई है क्या दादा, राक्षसों को है हमारा, हे राक्षसों को है हमारा, आप मुझे अभी आज्ञा दीजिए और मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। और देखते ही देखते कल हमारा दुष्टों का संहार करके आ जाएगा। अवस्था में राजन मुझे मैं अभी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अभी मेरे बच्चे राम और लक्ष्मण को बहुत बहुत छोटे हैं। नहीं राजा, मुझे इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना है राजा।
आप बेटे रहोगे करी सदा, आप बेटे रहोगे करी सदा, बात लड़ने का तुम्हारा नहीं, बात लड़ने का तुम्हारा मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अभी मुझको अपने साथ ले चले। नहीं राजा, अगर आपको राम लक्ष्मण नहीं भेजते हैं तो फिर हम चले। नहीं गुरु, आप रुकिए, लेकिन आपका जो ये हक है ये भी जायज नहीं है। गजब है क्यों गजब है मैं अभी राम और लक्ष्मण को लाता हूँ और आपके साथ भेजने के लिए तैयार करता हूँ। ठीक है राजा। राम भेंट भी निरंतर यकम तन मन धन
जो बात हम करना चाहे कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु श्री राम जी के चरणों में राम भेंट श्री सूबेदार जी विश्वगुरु धर्मगुरु विजय बडोला जी पुत्र पीताम्बर दत्त ग्राम सेलून कच्छ, मिश्चल धसवाना ग्राम तोली 311 रुपए की धनराशि। श्री जगदीप खुकसाल जी ग्राम लयाड़ा 501 रुपए की धनराशि। रघुवीर सिंह रावत जी ग्राम सुरालगांव 501 रुपए की धनराशि जो पूर्व प्रधान हैं। श्री सुबोध खुकसाल जी ग्राम लयाड़ा 500 रुपए की धनराशि राम जी की भेंट देना चाहे। प्रभु श्री राम से जो सबके आयु आरोग्य की कामना कर दो और निरंतर जो कि आय में वृद्धि हो, यश बढ़ो और निरंतर आयु आरोग्य रहे। अब हमारा दृश्य तैयार थे जब राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी दगड़ जाला और वह हम शिक्षा दीक्षा ले आला तो हमारा दृश्य तैयार थे। अब चल दो अगला दृश्य की ओर। पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। कहीं पर ना उसी